मूवी के शुरू में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिनका नाम है टिंटो ब्रास। वो एक मूवी डायरेक्टर है। 1980s के टाइम पे उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई थी सभी हिट हुई थी, इसलिए इटली में उस टाइम ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे। उनकी मूवी में काम करने के लिए एक्टर्स और मॉडल्स किसी भी हद तक जा सकते थे, और उनमें से कुछ लोग तो अपनी लाइफ की कहानी लेटर में लिखकर टिंटो ब्रास के ऑफिस में सेंड करते थे ताकि वो खुद की लाइफ स्टोरी टिंटो ब्रास की मूवी में देख सके। हर रोज उनके ऑफिस में बहुत सारी लेटर्स आती है और उनकी सेक्रेटरी उन लेटर्स में से कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करके उन्हें देती है। एक दिन एलिना नाम की औरत का लेटर आता है। वो मैरिड है और उसके हस्बैंड का नाम है गाइडो। उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। गाइडो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी सैलरी भी अच्छी है। इन पैसों से ये दोनों अच्छी तरह से अपनी लाइफ काट सकते थे, पर एलिना का मन कुछ और ही था। उसे लग्जरी लाइफ चाहिए जो गाइडो कभी भी पूरा नहीं कर सकता। एलिना अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करना चाहती है, पर गाइडो उसे परमिशन नहीं देता। वो कहता है तुम घर पे ही रहो और मेरा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन एलिना जॉब करना चाहती है, कुछ भी करके पैसे कमाना चाहती है। एक दिन गाइडो ऑफिस से जल्दी आ गया था। वो लाइटर ढूंढ रहा था पर उसे मिल नहीं रही थी, इसलिए एलिना के बैग में लाइटर ढूंढने लगता है, पर उसके बैग में उसे कुछ और ही मिलता है, जो देखकर गाइडो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि गाइडो कभी भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। उसे एलिना के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि एलिना आजकल बहुत टाइम तक घर से बाहर रहती है और उसके फोन में काफी सारे एसएमएस और कॉल्स आते हैं। गाइडो को लगता है एलिना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो जब एलिना को कन्फ्रंट करता है तब एलिना कहती है मैं फोन पे मेरी सहेली से बात करती हूँ और वो चीज मुझे कुछ बच्चों ने दिया है। असल में मैं जब मेरी सहेली से मिलकर घर वापस आ रही थी तब कुछ बच्चे एड्स के बारे में सबको बता रहे थे और ये चीज सबको दे रहे थे। एलिना इस तरह से गाइडो को मना लेती है। देन ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर सच तो कुछ और ही है। असल में एलिना बहुत जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए अनजान मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। उसने एक ब्रॉथल भी ज्वाइन किया है जहां उसे ढेर सारे पैसों के साथ मजा भी मिलता है। ये काम वो गाइडो से छुप के करती है। उधर सभी लड़कियां सिंगल है, बस एलिना ही मैरिड है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काम करके उसके शौक पूरे हो रहे थे। एक दिन इधर गाइडो आता है। वो भी यहाँ मजे करने आया है। एलिना उसे देखकर डर जाती है, पर गाइडो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि एलिना ने अपने हेयर कलर और हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया था। फिर सभी लड़कियों को गाइडो के सामने लाया जाता है, पर गाइडो इनमें से एलिना को ही सिलेक्ट करता है। जब वो उसके साथ रूम में जाती है तब वो घबराई हुई थी। गाइडो पूछता है क्या तुम इधर नहीं आई हो? एलिना इस बात का जवाब नहीं देती। तब गाइडो कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ। ये सुनकर हम व्यूअर्स को लगता है गाइडो सच में एलिना को पहचान नहीं पाया क्योंकि मेकअप की वजह से वो अलग ही दिख रही थी। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर एलिना को गाइडो के ऊपर डाउट होता है। उसे लगता है गाइडो ने उसे पहचान लिया है, पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, और जब वो घर जाएगी तब गाइडो उसे बहुत मारेगा और ये काम करने नहीं देगा। फिर जब ये दोनों घर पे होते हैं तब गाइडो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है जैसे पहले करता था। इसके बाद वो कई बार उधर जाता है और हर बार एलिना को ही सिलेक्ट करता है। वो उसके साथ कस्टमर की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन घर आने के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं करता और एलिना के साथ वैसे ही बात करता है जैसे पहले करता था। ये देखकर एलिना को लगता है गाइडो को सब कुछ पता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब एलिना ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है। फिर टिंटो ब्रास और एक लड़की की लेटर पढ़ते हैं। इसका नाम है रेंडा और वो भी मैरिड है। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। वो लिखती है जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सब कुछ ठीक था। हम दोनों एक साथ बहुत मस्ती करते थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दोनों में प्यार कम होता गया। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं देते थे। इस रिलेशन को ठीक करने के लिए हम एक दूसरे के फोटोज क्लिक करने लगे, वो भी बिना कपड़ों के। जब भी इंटीमेट होते थे तब फोटोज लेते थे, पर कुछ टाइम के बाद दोनों का रिलेशन फिर से खराब होने लगा। एक दिन मेरे हस्बैंड को एक कपल दिखते हैं जो इंटीमेट होते टाइम खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते थे। मेरे हस्बैंड को ये आइडिया पसंद आया तो हम दोनों ने भी अपने वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करते हमें मजा आने लगा और हम दोनों का रिलेशन भी ठीक हो गया। रेंडा उन वीडियोस के कुछ कैसेट्स और फोटोज भेजती है और टिंटो ब्रास के मूवी में काम मांगती है। वो चाहती है उसे और उसके हस्बैंड को इंटीमेट होते हुए पूरी दुनिया देखे। फिर टिंटो ब्रास और एक लड़की की लेटर पढ़ते हैं। ये लेटर इवाना नाम की लड़की ने लिखी थी। उसका हस्बैंड एक गैम्बलर है।
वो जुए में जितना जीतता था उससे कई ज्यादा हार के घर वापस आता था। इवाना के लाख समझाने के बाद भी उसका हस्बैंड नशा करना और जुआ खेलना नहीं छोड़ता था। एक दिन उसका हस्बैंड नशे की हालत में घर आकर कहता है, आज मैं सब कुछ हार गया, मेरे पास और कुछ नहीं बचा। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे तब मैंने तुम्हें भी दाव पे लगा दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें भी हार गया। ये सुन के इवाना परेशान हो जाती है। फिर उसका हस्बैंड कहता है, एक रात के लिए तुम्हें उनके पास जाना ही होगा और उन्हें अच्छे से खुश करना होगा। उन लोगों ने मुझे 5 दिन का टाइम दिया है। वो लोग बहुत ही डेंजरस हैं। जुए में जो भी जीतते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम नहीं गई तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना ही होगा। लेकिन इवाना उसे मना कर देती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें लाख मना किया था पर तुमने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, तो अब तुम्हारी गलती का सजा तुम्हें ही भुगतना होगा। ये सुन के उसका हस्बैंड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके 2 दिन बाद इवाना उन लोगों के पास जाने के लिए मान जाती है। उसके हस्बैंड ने उसे फोर्स नहीं किया था, वो खुद से ही उन लोगों के पास जाने लगती है। बहुत अच्छे से मेकअप करती है, एकदम मॉडल की तरह तैयार होती है, फिर निकल जाती है। जाते टाइम वो बहुत ही खुश होती है। ये सब चीज उसका हस्बैंड नोटिस करता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो ठीक उसी तरह से इवाना का वेट करने लगता है जिस तरह से इवाना अपने हस्बैंड का वेट करती थी। अगली सुबह इवाना जब वापस आती है तब वो नशे में थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, हम लोगों ने बहुत मजे किए, मुझे फिर से ये सब करना है, तुम मुझे फिर कब दाव पे लगाओगे। ये सुन के उसके हस्बैंड को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो इवाना से माफी मांगता है और हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।